गाइस फाइनली आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि गाइस फाइनली भारत ने आज चांद पर अपना झंडा गाड़ ही दिया। गाइस इतने वर्षों के कठिन प्रयास के बाद आज भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया और भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और गाइस भारत की इस महान अचीवमेंट पर केवल मुझे यही बात याद आ रही है कि भाई झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना दोनों में फर्क होता है, और भारत ने इस फर्क को बखूबी साबित करके दिखाया है। क्योंकि जहां हमारे दुश्मन देश केवल अपने झंडों पर ही चांद की तस्वीर देखकर खुश हो रहे हैं, वहीं आज भारत फाइनली चांद पर पहुंच ही गया, और वो भी एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। हालांकि गाइस इस रेस में इससे पहले रूस का लूना 25 भी था, जो कि चांद के साउथ पोल पर 21 अगस्त को लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग के दौरान वह क्रैश हो गया और रूस का चांद के साउथ पोल पर पहुंचने का सपना टूट गया। लेकिन गाइस भारत ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में अपना नाम जमा दिया, और भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्योंकि आज तक दुनिया के बहुत देशों ने चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश तो की है, लेकिन किसी भी देश को इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। गाइस चांद के साउथ पोल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमें धरती से केवल चांद का नॉर्थ पोल ही दिखाई देता है, साउथ पोल दिखाई नहीं देता है, और ना ही दुनिया के किसी भी देश को चांद के साउथ पोल के बारे में जानकारी है कि चांद के साउथ पोल पर क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है। लेकिन गाइस अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है। अब विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा, जो कि काफी टाइम तक चांद पर रहेगा और सबसे पहले चांद पर पानी होने की पुष्टि करेगा और चांद पर उपस्थित खनिजों का अध्ययन करेगा और चांद के साउथ पोल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और चांद की पल पल की जानकारी भारत को भेजेगा। हालांकि गाइस चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के प्रोपेशनल मॉड्यूल से संपर्क हो गया था, जो कि चंद्रयान 3 और धरती के बीच संपर्क स्थापित करे रखेगा। और गाइस अगर चंद्रयान 2 का प्रोपेशनल मॉड्यूल सही तरह से काम नहीं करता है, तब भी लैंडर विक्रम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह धरती पर खुद भी संपर्क स्थापित कर सकता है। हालांकि गाइस चांद के साउथ पोल पर लैंड करना भारत के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि गाइस जब चंद्रयान 3 को लैंड करवाया जा रहा था तब उसकी स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 को इस प्रकार से डिजाइन किया था कि चंद्रयान 3 ज्यादा स्पीड में भी चांद पर सेफ लैंड कर सकता था। और गाइस जब चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करवाया जा रहा था, जब चांद की सरफेस से काफी ज्यादा धूल उड़ने लगी, जो कि चंद्रयान 3 के पुर्जों पर चिपकने लगी और उन्हें खराब भी कर सकती थी। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काफी ज्यादा कठिनाइयों के बावजूद भारत का चंद्रयान 3 फाइनली चांद के साउथ पोल पर लैंड हो ही गया। और गाइस अगर हम पिछले 7 दशकों की बात करें तो गाइस पूरी दुनिया में पिछले 7 दशकों में 111 चंद्र मिशन भेजे गए थे, लेकिन उनमें से 62 ही सफल रहे, 41 असफल रहे और 8 आंशिक रूप से सफल रहे। और गाइस इस लिस्ट में अब भारत सफल चंद्रयानों की लिस्ट में शामिल हो चुका है और भारत ने इतिहास रच दिया है। हालांकि गाइस इससे पहले भारत ने अपना चंद्रयान 2 भी चांद की तरफ भेजा था, लेकिन गाइस लैंडिंग के दौरान लूना 25 की तरह ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, क्योंकि जब चंद्रयान 2 को लैंड करवाया जा रहा था तब उसकी स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, और जब स्पीड को कम किया गया तो चंद्रयान 2 में काफी ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो गया था, जिससे चंद्रयान 2 अपना रास्ता भटक गया और क्रैश हो गया था। और गाइस चंद्रयान 2 के असफल होने का दूसरा कारण ये भी था कि चंद्रयान 2 भारत का पहला किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड करवाने का मिशन था। इससे पहले भारत को किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने का अनुभव नहीं था। लेकिन गाइस चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग से भारत ने बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए जो काम दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया वो आज फाइनली भारत ने करके दिखाया है, चांद के साउथ पोल पर लैंड होकर। हालांकि गाइस वैसे तो भारत का चंद्रयान 2 95% तक सफल रहा था और चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि भी की थी। इसके बाद नासा ने भी चांद पर बर्फ के रूप में पानी होने की पुष्टि कर दी थी। लेकिन गाइस अब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है और विक्रम लैंडर से अब कुछ ही देर में रोबोट बाहर निकलेगा, जो कि सबसे पहले चांद पर पानी होने की ही पुष्टि करेगा। और गाइस शायद आपको नहीं पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले चांद पर पानी होने की पुष्टि हम भारतीयों ने ही की थी। और गाइस अब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर छुपे रहस्यों का भी पर्दाफाश करेगा। और गाइस शायद ये भी पॉसिबल है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 और लूना 25 के मलबे का भी पता लगा ले। गाइस भारत का चंद्रयान 3 भारत के लिए ही इम्पोर्टेंट साबित नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और चीन के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया है। भारत ही दुनिया का पहला
पहला देश है जो कि चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाया है। इसीलिए भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की ऐसी जानकारी निकालेगा जो कि किसी भी दूसरे देश के पास नहीं होंगी। इसीलिए चंद्रयान 3 भारत के अलावा दुनिया के और भी देशों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और गाइस अब केवल भारत चांद पर ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि अब कुछ दिनों बाद भारत अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाला है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। खैर गाइस, आपका इन सब के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।